अरे हाथ जोड़े करी नानी हो रावा सोझाई के। अरे हाथ जोड़े करी नानी हो रावा सोझाई के। हे बाबा फिर से निर्मल कद हमरा भारत माई के। हे बाबा फिर से निर्मल कद हमरा भारत माई के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु यादव आपका स्वागत करता हूं यादव इन्फॉर्मेशन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आज सावन का दूसरा सोमवारी है और भोले बाबा से ही विनती है कि हम लोग का जो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग का भारत में जिस तरह से महामारी आया हुआ है, तो भोले बाबा से ही विनती है कि हम लोग का फिर से भारत को उसी तरह से निर्मल कर दे, उसी तरह से स्वस्थ कर दे सभी को, कि हम लोग अपना जीवन को अपना जो जैसे जी रहे थे एक अच्छे तरीके से हम लोग जिए। तो बाबा से ही विनती है और भोले बाबा का नाम लेकर हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम पहला वीडियो में आप लोगों को बतला दिए थे कि ये चैनल किस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो जैसे कि हम आपको बतला दिए थे, तो खैर उस पर अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आज देखिए कुछ हम बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं। तो ये 10th क्लास का टॉपिक लिखा हुआ है कि हम लोग किस टॉपिक में कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग का 10 का जो टॉपिक है इसको हम लोग 6 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसका पहला भाग है, जैसे आप देख रहे हैं, संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है बीजगणित गणित, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। और तीसरा आप देख रहे हैं ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। और इसी में एक टॉपिक और ऐड कर दिए हैं, नियमांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और चौथा टॉपिक हम लोग का है मेंसुरेशन। और पांचवा टॉपिक है त्रिकोणमिति। और छठा टॉपिक है संख्यांकिकी और प्रयोक्ता, ठीक है। दोस्तों मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को क्लियर? एक मिनट हम चेक कर ले रहे हैं थोड़ा। तो दोस्तों यही कुछ हम लोग 6 भाग में हम लोग पूरा 10th को सिलेबस को खत्म करेंगे मैथ का। और ये लगभग यदि हम लोग रेगुलर रहें तो अच्छा तरीका से, मतलब पूरा डिटेल्स में हम लोग यदि करना चाहेंगे तो हम लोग लगभग 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग के पास अभी टाइम है, तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द खत्म करके हम लोग दोबारा फिर से स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम लोग का रिवाइज हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का पहला टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम करके आप लोगों का 10 में कोई मतलब चैप्टर नहीं होगा। आप लोगों का चैप्टर का जो नाम है वह है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। आपका एक्सरसाइज जो है 1 में इसी को दिया गया होगा, इसी नाम से दिया गया होगा, वास्तविक संख्या। और ये जो चैप्टर है ये आपका नंबर सिस्टम का ही चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नंबर सिस्टम का कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे, जो कि आप पढ़े होंगे पहले भी। और 6th क्लास से पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन काफ़ी दिन हो गया तो आप लोग भूल से गए होंगे। तो हम एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं, तो ताकि आप लोगों का कुछ ऐसा वर्ड मिले तो आप लोगों को नया सा वर्ड ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम, अच्छा दोस्तों नंबर सिस्टम में जो है इसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, संख्या किसको कहते हैं? संख्या किसको कहते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 10, 11, 12, 20, 100 जो भी है नंबर, हम लोग उसको संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप सही बोल रहे हैं, जो नंबर हम लोग को दिख रहा है वो संख्या ही तो है।
तो दोस्तों ये संख्या इसके थोड़ा बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये बना कैसे है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अंकों के अंकों के संयोग को ही संख्या कहते हैं। ठीक है, अंकों के संयोग को ही हम लोग संख्या कहते हैं। तो आप लोग पूछेंगे भैया ये अंकों क्या है, अंक क्या है? तो अंक 0 से लेकर आपका 9 तक का जो भी नंबर या संख्या जो भी बोल लीजिए होता है उसको हम लोग अंक कहते हैं। क्योंकि जितना भी दुनिया में आज तक नंबर बना है सब इसी से के संयोग से तो बना है। जैसे आपका 10, तो 10 किसके संयोग से बना है? तो 1 और 0 के संयोग से। ठीक है, 11 1 1 के संयोग से, 12 1 2 के संयोग से, 13 1 3 के संयोग से, 14 1 4 के संयोग से, इसी तरह सारा नंबर। ठीक है, तो हम लोग एक बात और उठ के आ रहा है, तो हम लोग क्या 0 से लेकर 9 तक को हम लोग जो नंबर है इसको क्या हम लोग संख्या नहीं कहेंगे? तो आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हम लोग 0 से लेकर 9 तक का जो संख्या है सॉरी अंक है उसको क्या हम लोग नंबर संख्या नहीं कहेंगे? तो हम लोग उसको भी संख्या कहेंगे, क्योंकि ये भी तो किसी के संयोग से ही बना है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे हम लोग 0 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0 0, इसका मतलब भी तो 0 ही होता है। क्या 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका भी तो मतलब 1 ही होता है। 2 को, 3 को और 4, इसी तरह से हम लोग 9 तक लिख सकते हैं। तो ये भी एक संयोग से ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी अंकों के संयोग से बना हुआ है, तो इसको हम लोग संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा वर्ड आ जाता है कि संख्या के प्रकार। ठीक है, तो संख्या के प्रकार क्या है? ठीक है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या का प्रकार, ये हम लोग का टॉपिक है। तो दोस्तों संख्या तो ऐसे अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन लगभग हम लोग 14 प्रकार को ही ज़्यादा हम लोग देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। तो हम लोग उसी में से कुछ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और 9th क्लास के लिए, और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है उनके लिए, वो सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक बार हम लोग रिमाइंड करेंगे। आप लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, तो एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका, बतलाते हैं, पहला आता है इसमें आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर एस लगा दीजिए। ठीक है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो नेचुरल नंबर जिन संख्याओं की वस्तु की गिनी जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एक लाइन में लिख लेते हैं, जिन संख्याओं से, इसको मिटा दे रहे हैं, जिन संख्याओं से वस्तु को गिनी जाती
है उसे हम लोग प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जैसे जान रहे होंगे कि हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। तो गिनना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं एक कलम है, ये एक कलम है, यानी कि हम लोग एक आ गया हम लोग का। आप बोलेंगे 2 कलम है, 3 कलम है, 4 कलम है। इसी तरह से हम लोग का अनगिनत, मतलब जो हम लोग संख्या 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ जो भी है, जहां तक हम लोग गिन सकते हैं वो सारी संख्या हम लोग का प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप इससे पहले आप देखे होंगे कि हम 0 लगाए हुए थे अंक में। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। तो क्या हम लोग को 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे? तो भाई 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है जिन संख्याओं से वस्तु को गिनी जाती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग 0, क्या आप बोलेंगे कि 0 पेन है? इसका आप सीधा बोलेंगे कुछ नहीं है यहाँ पर ही, इसका मतलब तो कुछ नहीं है। मतलब 0 पेन आप नहीं बोलेंगे, या तो 1 पेन है, 2 पेन है, 10 पेन है, 12 पेन है, 14 पेन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम लोग का प्राकृतिक संख्या जो भी है हम लोग का 1 से लेकर जहां तक हम लोग गिन सकते हैं, आप जहां तक सकें, 10 अरब खरब जो भी है, आप जहां तक गिनने का संभव है वहां तक का हम लोग प्राकृतिक संख्या करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों? बतलाइएगा कमेंट में। तो हम लोग अब दूसरा देखेंगे, संख्या का दूसरा प्रकार। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखेंगे। तो दूसरा आता है हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 यानी 0 को मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो एग्जाम्पल में देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं इसमें? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को रख दिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। तो देखिए यहाँ से हम लोग का प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता था। ठीक है, यहाँ से बढ़ते जाता था, इसका आगे में एक संख्या बचता था जिसको हम पहले भी आपको बोले थे कि क्या इसको प्राकृतिक संख्या में नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, उस समय तो हम बोले थे नहीं, लेकिन इसको हम लोग पूर्ण संख्या में जरूर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको जब हम लोग इसी के समूह में मिला दिए तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या या होल नंबर। अच्छा, इसको कहीं कहीं सूचित किया जाता है
डब्लू से, इसको हम लोग बड़ा डब्लू से दिखाते हैं। अंग्रेजी का जानते हैं ना डब्लू, जिसको हम लोग उल्टा एम कहते हैं, हाँ वही वाला। तो देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। समझ में आया ना? हाँ बोलते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिएगा, ताकि हम लोग आपको जितना सिंपल ढंग में हो उतना हम समझा सकें। लैंग्वेज पे मत जाइएगा, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे भी तो पढ़ना है। अच्छा, तो तीसरा हम लोग देखेंगे सम संख्या। तीसरा हम लोग देखेंगे सम संख्या। आप लोग बोल रहे हैं बुर्बक मास्टर है, गा रहे ये हम लोग को सम संख्या पढ़ा रहा है कि क्या पढ़ा रहा है? अरे बबुआ, तुम सब पढ़ा हुआ है, तुम लोग तो मास्टर आदमी है, लेकिन क्या करें तुम लोग से हम मेरा आमने सामने हम लोग पहला बार हो रहे हैं ना, तो इसलिए सब बतलाना पड़ रहा है। तो इवेन नंबर, ठीक है, इसको हम लोग इवेन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्या किसको कहते हैं? तो सबको पता है, हम लोग को सबको पता है। तो इसका डिफिनेशन होता है वे प्राकृतिक संख्या जिसे, इसको मिटा दे रहे हैं, वे प्राकृतिक संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। समझा? तो जो जान रहा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं जान रहा, चाहे कुछ दिन हो गया भुला गया होगा, तो उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं तो सब इसी में ले रहे हैं, अब थोड़ी नहीं छोड़ के भागेंगे। तो एग्जाम्पल में आता है 2, 4, 6, 8, 10 ... अच्छा, हम लोग क्या बोले थे? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूरी भाग चला जाए या विभाज्य हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो किसी का मन में नहीं आया कि हम लोग 1 को काहे नहीं लिए? 1 भी तो प्राकृतिक संख्या है, 3 भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो बाबू उसको हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 हम लोग के क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं, यदि होगा भी तो दशमलव में आ जाएगा, तो उसका अलग कहानी है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग 2 को विभाजित करेंगे 2 से, तो भागफल 1 आएगा और ये शेषफल इसका 0 आएगा, ठीक है? उसी तरह से 4 को देखेंगे 2 से विभाजित करके, तो 2 बार में, तो ये 4 ये भी कट गया। अच्छा, इसी तरह से हम लोग देखेंगे 102 को देखेंगे 2 बार में, तो 5 बार में 10 हुआ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 उतरा, 1 बार में जाएगा, ये भी कट के 0 हो गया, ठीक है? तो इस तरह का जो भी संख्या होता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना, ध्यान देना, कभी भी 2 सीरीज में, मतलब सीरीज में जब चलता है तो हम लोग 2 संख्या के बीच में इसका हमेशा अंतर 2 का होता है। देखते रहना, 2 का अंतर है ना? तो ये भी ध्यान रखना कैसे कि आगे तुम लोग का काम आएगा। जैसे ही मैट्रिक पास करोगे तो वो और नया टॉपिक कूदेगा, रीजनिंग।
जो कि बबुआ वो तो पढ़ने में खूब मजा आता है, लेकिन सोचने में भी उतना ही मजा आता है। तो ये सब भी तुम लोग को वही समय काम आएगा। खैर वो भी क्लास अभी स्टार्ट होगा। जो तैयारी कर रहा है आर्मी का, जीडी, जो एसएससी, इस सब के लिए भी हमें वो क्लास लेके आ रहे हैं। तो हमें मिटा दे रहे हैं, तुम लोग लिखिए लिया होगा, बहुत तेज है। तो चौथा आता है, इसी का एक चचेरा भाई है जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या बारे में सुना है ना? इसको हम लोग कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। ऐसे तो बहुत बोलता होगा कि बड़ा तुम ओड लग रहा है, जैसे हम ही को बोल रहा होगा। तो लग रहे हैं तब लग रहे हैं, कहने का पढ़ने से मतलब है कि ओड इवेन हमारा खोज बस। तो इसको जब जान रहे होंगे, सब पढ़े हुए हैं आप लोग। खैर थोड़ा सा लेंगे, मजाक मस्ती करके ही हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा लगता है, बोर नहीं होंगे। क्योंकि सेशन लंबा होता है, क्योंकि सब कोई का आदत बना है 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो देखने का। यहाँ तक कि जब चीनी ऐप चल रहा था, खूब फेमस हुआ था, शायद तो उन्हीं को मोबाइल में होगा, टिकटॉक, नाम याद आने से मुस्कुराने लगा। तो उस 15 सेकेंड में मतलब तुम लोग देखने का क्षमता था। यहाँ तुम लोग अब आधा घंटा बैठना होगा, चाहे 2 घंटा भी बैठना पड़ सकता है। तो विषम संख्या, तो इसको हम बोलवे किए थे कि चचेरा भाई है सम संख्या का। तो इसको हम लोग बोलते हैं वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक या प्राकृत लिखो, वे प्राकृत संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 को ले लो, ठीक है, 3 को ले लो, क्योंकि जो 2 था वो तो हम लोग का सम संख्या में चला गया, तो 2 से भाग जा रहा था। तब अगला क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और तुम लोग का 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, इसी तरह से आएगा। तो वे सभी संख्या जो 2 से हम लोग भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित ना हो। तो जैसा कि हम लोग 1 को हम लोग 2 से भाग देंगे, ये तो विभाजित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ही विषम संख्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे 3 से, तो एक बार में जाएगा 2, शेषफल बच गया 1। जब शेषफल 1 बच गया तो ये भी नहीं जा रहा भाग पूरा तरह से, इसको भी हम लोग विषम संख्या कहेंगे। उसी तरह से हम लोग 11 को देख लो, 11 को 2 से भाग दो, क्या जाएगा? 5 बार में 10 आएगा, 1 बच गया, यानी शेष तो हम लोग अभी भी बच गया। ये सब सारा विषम संख्या है, ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत सिंपल से बतला रहे हैं, एकदम तुम्ही लोग का समझने लायक। तो समझ में आ गया कि विषम संख्या किसको कहते हैं। तो इसको नोट करना है, नोट कर लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। चलो, तुम लोग ये सब जानता है, खाली बस याद करवा रहे हैं एक बार। अगला जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, ये 5वां नंबर, ये उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि इसी पे उन लोग का पूरा टॉपिक खत्म होगा। पहला चैप्टर का अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या।
इसका इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शॉर्ट में। अब इसको पीएम मत बोलने लगना। जैसे कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइम संख्या, अच्छा किसको कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मेरा फोन टुनटुनी आ रहा है, थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा एक मित्र का फोन आ गया था। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? अच्छा हाँ, अभाज्य संख्या में वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन संख्या आता है? दिखाई दे रहा ना, नीचे दिखाई दे रहा होगा। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पर ही। अब यहाँ पर ये मत देखते जाना कि 2 के बाद सब विषम संख्या है। विषम संख्या नहीं, यहाँ पर विषम संख्या 9 आता है, लेकिन 9 नहीं होगा, 11। ठीक है, 11, 13, 17 ... ठीक है। तो देखो इसमें बोला है, साफ बोला, वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, मतलब भाग न जाए, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब प्राकृतिक संख्या में 2, अच्छा 2 1 से भाग जाता है ना, तो 1 से सभी संख्या भाग जाता है, मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब से 1 से भाग जाता है। ठीक है। तो ये तो जीवे करेगा, 2 मतलब है, तो 2 दूनी मतलब 1 दूनी 2, यानी भाग गया 0। ठीक है, मतलब पूरा भाग चल जाना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, का आधा, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया कि 1 से जा रहा। अब इसको 2 से देख लेते हैं, 2 से जाता है? क्या सर कहाँ बतला रहे हैं? 2 से तो जीवे करेगा। हाँ, तो जीवे करेगा, जिसे बोलबे किया इसमें कि अपने आप से और 1 से जाएगा। देखो तुम लोग को बात करने के चक्कर में हम उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो कट गया इसका विशेष फल। तो उसी तरह से और चेक कर लो, कौनो बोलो, कौन के चेक कर दे, 11 को कर दे रहे हैं, तो 1 से जाएगा, आराम से जाएगा, 11 बार में जाएगा, 1 से खत्म हो गया। ऐसे मत लिखे देना, ऐसे डायरेक्ट मत भाग दे देना, नहीं तो सब मंटा धार हो जाएगा। हाँ, तो पहले 1 बार में देते हैं। ठीक है, 1 बार में गया, 1 कटा, फिर 1 बचा, फिर 1 बार में लेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तुम लोग का भाग नहीं सिखाना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ के आए हो 10 में, ऐसे ही प्रमोट हो गया है। अच्छा, अभी तो सब स्कूल का स्थिति है कि प्रमोट कर दिया जा रहा है। उसके बाद तो तुम लोग का और सोने पर सुहागे लग गया है क्या? कोरोना वायरस की वजह से सबको पास कर दिया गया 9 में। तुम ये मत समझना कि हम बड़का कद्दू में तीर मार के आए हैं। तो अच्छा, 11 का और चेक करते हैं, 2 से ये जाता है? तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से, और मतलब कोई संख्या से नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा वो अपने आप से जाएगा, यानी आप अपने आप यानी खुद 11 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो या तो 1 से भाग जाए या
अपने आप से कम मतलब दो संख्या से एक भाग जाना चाहिए, यानी एक तो हो गया, एक से तो सब जाता है, एगो खुद से जाना चाहिए, मतलब और दूसरा कोई बीच में ना है। हाँ क्या समझ रहा है ना, दूसरा कोई बीच में ना है। हाँ सब समझ रहा है, ठीक है, मिटा दिए। अब अगला देखो पढ़ेंगे, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना। कैसे कि ये तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 10th में तुम लोग का शुरू हो गया ये सब कहानी। अब अगला आता है पूर्ण संख्या, 6ठा नंबर पर आता है, सॉरी, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या तो हम लोग पढ़ लिए हैं, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। जब पूर्ण संख्या, इसको क्या कहेंगे, जब पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या के समूह में जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक निगेटिव, समझ रहा ना, माइनस वाला, जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक नंबर को ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या लगा दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जब पूर्ण संख्या के समूह, पूर्ण संख्या समझ रहा ना, अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, याद करो, इतना जल्दी भूलेगा। जिसको हम लोग बोलते थे होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से दिखाते थे, ठीक है ना। तो जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक यानी निगेटिव वाला संख्या लगा दिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलो लगा के देखो। अच्छा, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता था? 0 से, याद रहेगा। हाँ, होल मतलब होल, देख लो, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया पूर्ण संख्या। अब इसका हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को थोड़ा पीछे कर देते हैं और नंबर आएगा इधर, -1, -2, -3, ठीक है। तो हम लोग इधर बढ़ेंगे तो ये सब देखो, -1, -2, -3, जब इस तरह का लग जाए तो हम लोग उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो अब एक चीज अब तुम हम लोग को बतलाओ, मतलब तुम हमको बतलाओ, हम लोग का नहीं, हमको क्या करेगा, जुबान में फिसल जाता है। इसमें से, पूरा में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है? तो सब कह रहा है 0 है, 0 है सबसे छोटा संख्या। सब गलत बोल रहा है। देखो, सबसे छोटा संख्या, फिर कौन सोच रहा है कि -1 होगा, है, यो गलत है। 0 भी नहीं है, -1 भी नहीं है। इसमें से सबसे छोटा जो होगा -3 होगा, ठीक है। यानी जब ऋणात्मक संख्या में सबसे जो बड़ा होगा, ठीक से ध्यान से, हाँ, ऋणात्मक संख्या में जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटा संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि यदि इसके आगे हम लोग -5 लगा दिया जाए तो सबसे छोटा -5 होगा, ठीक है। इसी तरह 100, 200 जो भी रहेगा तो वही सबसे छोटा संख्या कहलाएगा। ये बहुत आगे तुम लोग एक एक चीज इस सब के बारे में तुम जिंदगी भर ये सब काम आएगा। कैसे कि पढ़ लिख के तो सब नौकरी का ना तैयारी करेगा।
हाँ शुरू हो जाओ अभी से, नहीं तो फिर दोबारा से मैथ के सिलेबस पढ़ना पड़ जाएगा पूरा। टेने के बेस पे सब पूछता है, जितना भी मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लोग सब 10 का बुक रट रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, दशमलव संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक मार लो। दशमलव संख्या। अच्छा मजा आ रहा ना पढ़ने में? फिर से बताना कैसे कि कोनो का लैंग्वेज से प्रॉब्लम हुआ तो वो भी बतलाना। डेसिमल नंबर बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, तुम लोग जैसे बदली भी किए हैं। मैथ का कोई लैंग्वेज ही नहीं होता है, जौना में मन करे तो में पढ़ाओ चाहे पढ़ो। खैर दशमलव। अच्छा दशमलव संख्या किसको कहते हैं? तो देखो बहुत ध्यान से सोचने वाला बात। दशमलव संख्या जब अंकों के संयोग से बना नंबर, ठीक है, बना संख्या लिखो, बना संख्या के मध्य में बिंदु लग जाए तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब अंकों के संयोग से बना संख्या के मध्य में बिंदु लग जाए तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। तो अब अंकों से कौन कौन सा बना था तुमको बतलाइए किया था कि 0 ही से स्टार्ट हो जाता है। तो 01, 02 या 05, 11, 12, यानी इसके बीच में कहीं भी, ऐसा नहीं कि मतलब बीच में ही होना चाहिए। मान लो कि 3 डिजिट का नंबर होगा, मान लो कि 3 डिजिट का नंबर होगा, तो जरूरी नहीं कि यहीं पर लगना चाहिए, चाहे यहीं पर, चाहे 4 डिजिट का होगा तो दोनों के बीच में लगना चाहिए, कहीं भी लग जाए। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम लोग दशमलव वाला संख्या कहेंगे। पढ़ा होगा ना 3 या 4 क्लास में पढ़ा होगा दशमलव वाला भाग, मास्टर जी बतला रहेंगे उस समय, तो बड़ा खूब मजा आता है कि दशमलव वाला भाग दिए, हम दशमलव वाला भाग सीख गए। तो बस वही वाला चीज है, सब बोल ही रहे हैं कि सब तुम पढ़ा हुआ है, खाली बस एक बार फिर से याद किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा और अब जो पढ़ाएंगे अब एक बड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें देखना तो दशमलव वाला, ठीक है, ये इतना नोट कर लो, इसको मिटाएंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो वीडियो रोक के बीच में नोट कर लेना। ठीक है, तो हम मिटाते हैं। तो अब तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि दशमलव किसको कहते हैं। अच्छा जैसे कि 01, 02, 05 ये सब दशमलव वाला है। ठीक है, अच्छा दशमलव में भी 2 प्रकार का होता है। दशमलव में भी 2 प्रकार का होता है। एक शांत संख्या जिसको कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत संख्या। और एक होता है अशांत संख्या जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ये क्या होता है? अब दशमलव वाला तो होता है, अब इसमें शांत और अशांत का होता है, तो बड़ा ध्यान से, हाँ खाली सुनने वाला बात तो सुनिएगा समझ जाएगा। वैसा संख्या, वैसा
संख्या जिससे दशमलव में भाग देने पर दशमलव तक लिखना, दशमलव तक भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए। ठीक है, शून्य हो जाए उसे शांत संख्या कहते हैं। लिख लेना, बोलिए रहे हैं तो तुम लोग लिखिए लगा, हिंदी तो सब पढ़वे करता है। तो क्या बोल रहे हैं, वैसा संख्या जिसे दशमलव तक भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए उसे हम लोग शांत संख्या करते हैं। तो बोलिएगा कि सर थोड़ा एक बार बतलाइए कौन सा ऐसा संख्या है। तो देखो, हम लोग मान लो कि 5 को भाग दिए 2 से, ठीक है, दशमलव वाला भागा है, याद है ना, पढ़ा हुआ है। तो 2 से हम लोग 5 को भागा दिए तो 2 बार में जाएगा तो 4 आएगा, शेषफल बच गया 1। तो हम लोग को दशमलव में ले जाना है, तो दशमलव में ले जाने के से हम लोग यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं, इसी को ना दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर एगो 0 ऑटोमेटिक आ जाता था। अब देखो, इसको हम लोग 5 बार में करेंगे, अब 10 हो गया, तो 5 बार में करेंगे तो 10 कट गया, 0 हो गया, यानी कि शेषफल तो हम लोग का 0 हो गया। तो ये शांत संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है, जो मतलब शेषफल 0 आ जाए उसको हम लोग शांत दशमलव संख्या करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरका पे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, जो कि हम पहले ही क्लास में बतला दिए थे कि छोटा है पर बढ़िया है, समझने से ना मतलब है। अब दूसरका हो गया अशांत संख्या। अच्छा, ये होता है, इसको डेफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, वैसा संख्या, लिखिए लोग, दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, वैसा संख्या जिसे दशमलव तक भाग देने पर भी शांत, मतलब दशमलव तक भाग देने पर भी शून्य शेषफल ना हो, उसे अशांत संख्या कहते हैं। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा घर में कोई आ गया था तो थोड़ा बीच में अचानक जाना पड़ा। चलिए ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि, अच्छा एक बार बतलाते हैं, वैसा संख्या जिसे दशमलव तक भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, दशमलव तक भाग देने पर भी शेषफल शून्य ना आए उसे अशांत संख्या कहते हैं। जैसे एगो स्कूल ले लीजिए, हम लोग 2 को भाग देंगे 3 से, या चलिए हटाइए, 3 को भाग 1 को भाग देंगे 3 से, ठीक है। तो ये तो पहले नहीं जाएगा, तो यहाँ तो ये 0 हम लोग अच्छा लगने के लिए लगाते हैं, तो इसका ज़्यादा ही नहीं है। देखो दशमलव बैठाएंगे तो 0 लग गया, तब इसको हम लोग 3 बार में भाग दिए तो 9 बार में, फिर 1 आया, फिर हम लोग पॉइंट लगाए हुए थे, दशमलव लगाए हुए थे, तो 0 ऑटोमेटिक उतरता है, तो फिर ये 9 बार में 9 आएगा, फिर 1 बच गया। इसी तरह से आते रहेगा, मतलब ये कहीं शांत नहीं होगा, ये मतलब कंटिन्यू आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, मतलब हम लोग जितना दूर चले जाए वो खत्म ही नहीं होने वाला। तो ऐसा संख्या का हम लोग कहते हैं अशांत संख्या। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए,
और हम मिटाते हैं और इसमें और भी पढ़ना है। अच्छा, अशांत संख्या में भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशमलव का देखो, तुम लोग खाली इतने जानता होगा कि दशमलव वाला किसको कहते हैं, पढ़ा होगा, लेकिन दशमलव से खाली भागे सीखा होगा, लेकिन दशमलव। अच्छा, तो हम लोग इसमें क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अशांत संख्या कहते थे, ठीक है। और इसमें भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें होता है एक रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इसको अच्छा, एक और भी इसको बोला जाता है रेकरिंग, इसको बोला जाता है रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग। इसको बोला जाता है नॉन रेकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा, ये क्या होता है, अच्छा देखो, इसमें भी दो प्रकार का होता है। जब हम लोग भाग दिए तो हम तुमको अभी जैसे बतलाएं, एक को भाग दिए 3 से, तो ये तो हम लोग भाग दिए 3 से, तो ये 9 आया, 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया। तो इसमें एक की संख्या रिपीट होते जाता है, ठीक है। देखो, एक की संख्या रिपीट होते जाता है, तो उसको हम लोग को रेकरिंग संख्या कहते हैं या रिपीटिंग अशांत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 0.3 लिख के ऊपर में बार लगा देते हैं। देखना, एकदम 10 का टॉपिक है, एकदम अगला चैप्टर में आएगा तुम लोग का, ठीक है। तो 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं और इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन रेकरिंग में, ठीक है। अच्छा, कुछ संख्या ऐसा होता है जिसको हम लोग भाग देंगे तो उसका अंत नहीं होता है, ना रिपीट होता है ना अंत होता है, वो भाग देते चला जाइए, कहीं खत्म नहीं होगा। जैसे कि एगो संख्या है, पाई का मान जानता है ना, पाई का मान कितना होता है, किताब में दिया रहता है 22/7, ठीक है। तुम इसको भाग दे के देखो, ये कहीं खत्म ही नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा। तो इसका वैल्यू हम भाग उतना देते नहीं, तुम लोग भाग जानता है, तुम लोग दे के खुद देख लेना। तो इसका वैल्यू होता है 3.14159 और तुम्हारा बढ़ते जाएगा, मतलब कहीं खत्म नहीं होगा, ठीक है। भाग देकर दिखाना होगा। बहुत जिद्दी है यार, मन भी नहीं करता बिना बतलाए। तो देखो, इसको हम लोग भाग देंगे 3 से, 21 हुआ, 1 बचा, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएं, 0 बैठा, फिर 1 से भाग दिए तो 7 एकम 7, 3 बचा, पॉइंट बैठा हुआ है तो फिर एगो 0 बैठाएं, 7 चौके 28, 2 बचा, फिर हम लोग का 0 है तो 70 का 1 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 बचा, 6 बचा, फिर उसके बाद तो इसी तरह से तुम देते जाएगा, वो वही आते जाएगा, जितना लंबा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ हो, हाँ यहाँ गलती हो रहा, 2 हो गए, ठीक है। तो 7 तुम्हारा मतलब जाते रहेगा, ठीक है, ये कहीं खत्म नहीं होने वाला है। तो खैर इसको, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत रिकरिंग संख्या, नॉन रिकरिंग संख्या, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस तरह का संख्या को, अच्छा ये बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन रिपीटिंग वाला। अभी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो खैर इसको समझ गया, मिटा देते हैं और अगला देखते हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, क्या करेगा। 3 गो
पढ़ना है इसमें तुम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब। है तो चलो खत्म कर देते हैं आज, ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा है। परिमेय संख्या अब अगला है एकदम इम्पोर्टेंट, फिर अब कहीं मिलेगा नहीं, यानी 8वां नंबर है, कितना देख लेना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको किसे कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या? तो देखो ये तुम लोग का 10 में का सिलेबस तो अब स्टार्ट हो गया, तो कब से स्टार्ट हो गया? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न भिन्न यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, p/q। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, तो ऐसी संख्या जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो भिन्न का भाग पड़ा है ना, तो जैसे p/q हो गया, इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, ठीक है। तो अच्छा, ये तो इस तरह से तो लिखा जा सकता है, किसको? पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या में क्या आता है तुम लोग को पता है? हाँ, पूर्णांक संख्या, ठीक है। माइनस वाला भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि 0, 1, 3, 5, ठीक है, या 5/2, 3/2, ऐसे वाला, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ये सब तो पूर्णांक संख्या तो है, ठीक है, 0 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन ध्यान रखना q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, याद रखेगा। या तो एक हो जाए या कुछ ना रहे तो हम लोग एक मान ही लिया जाता है, लेकिन 0 नहीं होगा। जहाँ 0 लगा तो तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ गया कि किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें पूर्णांक के भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब इसी का एक और आता है, अच्छा, इसमें एक और खास बात ध्यान देने वाला है, ठीक है। अब मिटा दिया तो उसका आगे का ही है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि वे इसमें तुम्हारा जो मतलब हम अभी बतलाए थे ना, दशमलव वाला संख्या, ठीक है, दशमलव वाला, इसमें शांत और अशांत, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला में गलती करेगा। इसमें शांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत कहते थे, अशांत दोनों हो सकता है,
ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक अशांत वाला में एक कंडीशन है। अशांत वाला में वही होगा जो रिपीटिंग वाला था, जो रिपीटिंग वाला था, रिपीटिंग वाला था। तो हम बतलाए थे ना कौन रिपीटिंग होता है। जैसे कि हम लोग 1 को भागा दिए थे 3 से, यानी ये हम लोग का होगा। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग था, जो नॉन रिपीटिंग था, ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग था, वो वाला परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। एकदम पॉइंट करके लिख लो। जो रिपीटिंग अशांत में जो रिपीटिंग होता है वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो नॉन रिपीटिंग है वो परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम बतलाए थे 22/7, ठीक है, 22/7 ये p/q के तो रूप में है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। कारण क्या है कि ये रिपीटिंग भी नहीं होता है, शांत भी नहीं होता है, ये अनंत तक जाएगा। इसका वैल्यू आज तक लोग पता नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या में नहीं होगा, यानी पाई का मान परिमेय संख्या नहीं आता है, परिमेय संख्या में नहीं होता है, ठीक है। हो गया, इसके बाद √2 हो गया, √3 हो गया, इस सब कहीं भी तुम्हारा इसका भाग शांत नहीं जाएगा, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या में गिनती आता है। तो अभी हम लोग अगला पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो वीडियो दोबारा रिपीटिंग कर लेना, तुम लोग भी रिपीटिंग करेगा तो समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में है। और ये सब तुम लोग का सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। किताबी कीड़ा बनना है तो रटते रहो किताब में, कहीं नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है, सोचते रह जाएगा। अच्छा, अब अपरिमेय संख्या आ जाओ। अपरिमेय संख्या और थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद हम लोग कल किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसका होता है जिन संख्याओं को p/q यानी के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहेगा तो वह सभी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी वह सभी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे √2, √3, √5, √7, पाई इत्यादि, और भी बहुत सारा होता है, इत्यादि लगा दो, इत्यादि। ये सब जो है तुम्हारा अपरिमेय संख्या में इसको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर दशमलव वाला में से एक तो हम लोग इसमें लेते हैं। इसमें दशमलव वाला में जो हम बतलाए थे रिपीटिंग वाला, इसमें रिपीटिंग वाला को नहीं रखा जाता है, यानी जो रिपीटिंग है वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम पहले वाला में बतला दिए थे वो तो परिमेय कहलाता है। तो जो नॉन रिपीटिंग है उसको हम लोग अपरिमेय में रखते हैं। दशमलव वाला में 2 को पढ़ाए थे ना, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग वाला था तो परिमेय संख्या में था, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग था वो हम लोग को अपरिमेय में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो सब बंडे धार कर देगा, जितना हम पढ़ाए हैं सब गलती करके आ जाएगा फिर, ठीक है। ये तुम लोग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। हम बतलाएंगे आगे, जब तुम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो बतलाएंगे, पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, चलो खत्म, मतलब परिमेय अपरिमेय खत्म।
अब और एक दो चीज देख लो बढ़िया बढ़िया, तो तुम लोग का काम आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक आता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। कंपोजिट नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या, देखो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर यानी संख्या से भाग जाए उसे यौगिक नंबर या यौगिक संख्या कहते हैं। अच्छा, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होता है इसका 4, 6, 8, 9, 10। अच्छा, तो देखो हम तो बतलाए थे कि इसमें क्या बोल रहा है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अच्छा, 4 है, 1 से तो जीवे करेगा, पहले ही बतला दिए थे कि 1 से सब संख्या में भाग जाता है, ठीक है। 1 से तो जीवे करेगा, स्वयं से भी जाएगा, 4 स्वयं से भी भाग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक तो किसी से जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 और किससे जाएगा तुम ही लोग बतलाओ, हमको तो पता नहीं है, तुम लोग जानता है। हाँ सही बोल रहा है उधर कि दूर से। अच्छा देखो बहुत तेज है, टॉप करेगा, तो दूर से, तो ये दूर से भाग जाएगा, कट गया, ठीक है। यानी कि एक खुद से और किसी एक और संख्या से भाग जाए उसे हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे। अब जैसे इसी में से और किसी को ले लो, 8 को ले लो, 8 तो 1 से जीवे करेगा, और किससे जाएगा, दूर से जाएगा 4 बार में, और भी कोई किसी से जाना चाहिए जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से भी जाएगा और किसी से जाएगा नहीं, यानी कि कम से कम 3 संख्या से भाग जाए। एक तो 1 से हो गया, एक 4 से हो गया, एक और किसी 1 से हो गया, एक खुद से हो गया और किसी एक तो और से जा रहा, यानी वैसा संख्या जो 3 संख्या से अधिक तक भाग जाए वैसे संख्या को यौगिक संख्या कहेंगे। याद रहेगा अपना योगी आदित्यनाथ को तो सबको याद रखेगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं और एक तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, एकदम तुरंत अब खत्म कर रहे हैं, बोर हो रहा तुम लोग भी, लेकिन पूरा देखना, ये नहीं कि एक साथ नहीं देखने सक रहा तो कोनो बात नहीं, बाद में फिर जहाँ से छोड़ा वहां से देख लेना। अच्छा एगो होता है एक और है, इसी में जुड़वा नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अच्छा इसको भी पढ़ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर, सब रीजनिंग में भी इसका यूज किया जाता है, कहीं कहीं दे देता है इसी के बेस पे कि सीरीज दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा ये क्या है, तो ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या, अच्छा ये क्या होता है, तो देखो लिखो, अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, अभाज्य
संख्याओं का ऐसा समूह जो ऐसा समूह जिनका, देखो अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इसके बीच में अंतर भी देखो 2 ही है। और क्या है? अब बोलेगा कि अभाज्य संख्या 7 है, 9 नहीं है अभाज्य संख्या। अब बोलेगा 11 और 13, ठीक है, 11 और 13 ये भी है, इसका बीच में अंतर है 2 का। और क्या आएगा? 17, 19 ये भी इसका बीच में 2 का अंतर है। तो इसी तरह का जितना भी होगा, मतलब 2 का संख्या होगा जिसका बीच में अंतर 2 होना चाहिए और वो अभाज्य संख्या हो तो ऐसे संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, याद रहेगा बहुत ही। खैर, और एगो रह गया एकदम 10 वाला के एकदम चैप्टर के नजदीक पहुंच गए हैं। जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 होगा अब उसका नजदीक आ गए हैं, तो बस उसी को लिखो और आज क्लास को वहीं अंत करेंगे। और कल से जो अब शुरू होगा एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे, ठीक है, 10 के लिए। और बाद बाकी किसी का डिमांड है कि जनरल कंपटीशन वाला भी क्लास चलाया जाए तो उसको भी चलाया जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ, हम लोग जहाँ से शुरू किए थे। अब पेन का रिफिलो खत्म हो गया लग रहा है, मतलब स्याही, इसमें रिफिल नहीं लगता है, स्याही लगता है। वास्तविक संख्या क्या बतलाएं थे इसको? रियल नंबर मतलब जो रियल नंबर, ठीक है। तो इसको लिखो जल्दी से, देखो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितना भी परिमेय अपरिमेय संख्या है दोनों का समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग परिमेय हम लोग क्या पढ़े थे? 0 परिमेय था, 1/2 परिमेय था, ठीक, 3/2 परिमेय था, √2 अपरिमेय था, √3 अपरिमेय था, पाई अपरिमेय था। ये सब तरह का जितना भी नंबर होता है ये सब वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कल कि अब तो 10 का यहाँ से तुम लोग इस चैप्टर का नाम है ना, पहला देख रहा है ना, ये तुम लोग का चैप्टर है पहला और इसी को पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। और ये वाला चैप्टर से कम तुम लोग का बोर्ड में नंबर आता है 3, 2, 5 नंबर आएगा एक चैप्टर से, या तो 5 आएगा नहीं तो 3 जरूर आएगा, कंफर्म है। तो हम बतलाएंगे कौन वाला आएगा कौन वाला नहीं आएगा, वो भी हम तुम लोग को बतलाते चलेंगे। और जो बोल देंगे कि आएगा तो निश्चित है कि आएगा, और उस पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए तो बस वही खाली फर्क रहता है, बाद में वो आएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ गया। और हाँ, एक चीज और इस पे लिख लो, इसको आर से सूचित किया जाता है। देखो अब पेन मेरा चल नहीं रहा, बोल रहा है कि क्लास बंद कीजिए, बच्चा सब भी बोर हो गया, बच्चा सबका भी हाथ दर्द देने लगा। इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी के बड़ा, ठीक है। बाद बाकी और आप सब अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और थोड़ा बतलाइएगा कि जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा लगा। थोड़ा सा मजाक मस्ती के साथ हम लोग पढ़े हैं ताकि बोर ना हो। 2 घंटा हम लोग का, मतलब 2 घंटा तो नहीं, 40-45 मिनट पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा अब मतलब
थोड़ा सा जैसे कि हम लोग एवं संस्कारी रूप से पढ़ेंगे तो उतना देर बैठना संभव नहीं है, ना हम पढ़ा पाएंगे। इसलिए हम लोग क्लास में भी थे तो हम लोग थोड़ा बहुत मजाक मस्ती इधर उधर का बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग का टाइम बर्बाद होगा। आप लोगों का भी नेट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग उधर इधर का टाइम बर्बाद ना करके हम लोग उसी में मजाक मस्ती करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आगे का क्लास हम लोग करेंगे। देखते हैं, हम लोग शायद हो सके तो हफ्ता में अभी 3 दिन ही क्लास करेंगे, क्योंकि थोड़ा व्यवस्था कम है, तो थोड़ा सा हम व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेगुलर रखेंगे, और आप सब का जैसा सपोर्ट मिलेगा उसी हिसाब से हम लोग क्लास करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट किए, मेरा सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़ा दिए, 1000-2000 करवा दिए, तब तो फिर हम आप लोगों का मतलब बोलिएगा 6 घंटा 7 घंटा लेने के लिए, मतलब दिन में 2-3 क्लास तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो खैर बस आप लोग सब यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप लोगों का कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। हर ज़माने की तेरी मोहब्बत में क्या चीज़।